जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ऊपर प्रतिपल तुम्हारे ऊपर नज़र रखते हैं। आने वाले कुछ समय में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मनों से और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा। उन्होंने अच्छे बनने की बहुत ज़्यादा ढोंग कर लिया, अब वो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाएंगे। अब तक वो कोशिश कर रहे थे कि वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सम्मान सब कुछ वो तुमसे छीन लेंगे और तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे और लोगों के बीच में तुम्हारे रुतबा को खराब कर देंगे। किंतु उसके सभी षड्यंत्र निष्फल हो गए। उल्टा तो तुम्हें और भी प्रेम और सम्मान मिल रहा है। दिन प्रतिदिन तुम और बेहतर होते जा रहे हो। यह सब कुछ देखकर तुम्हारे शत्रु का धैर्य टूट रहा है। उसे ये बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा है कि किस प्रकार तुम तरक्की करते जा रहे हो। तुम्हारे परिवार बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए अब वो बौखलाया हुआ है। अब वो तुम्हारे प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र को रच रहा है। किसी बड़ा षड्यंत्र में तुम्हें ऐसे फंसाना चाहता है जिसमें तुम्हारा सारा जीवन ही बर्बाद हो जाए। ना कि केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे परिवार वालों का खुशियाँ भी नाश हो जाए। मेरे बच्चे, उसे नज़रअंदाज ना करना, वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। तुम्हें तबाह करने के लिए वो इतना नीचे गिर सकता है जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, कोई वो दूर के व्यक्ति नहीं है बल्कि तुम्हारी कोई करीबी ही है। तुम उसे अपना मानते हो किंतु वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। वो हमेशा तुम्हारा नकल करता है। समाज में जो तुम्हारी इज्जत है, जिस प्रकार लोग तुमसे बात करते हैं और तुमसे प्रेम करते हैं, वही प्रेम और इज्जत वो भी पाना चाहता है। तुम्हारे ही भांति लोगों के दिल में तुम्हारे ही तरह अपना जगह बनाना चाहता है। किंतु लोग उसके हकीकत को जानते हैं कि वो किस किस्म के घटिया इंसान है। जहाँ भी जाता है केवल वो दूसरों को बुराई ही करता है और लोगों के बीच में झगड़ा ही लगाता है। इसीलिए कोई भी उसके बात में विश्वास नहीं करते हैं और उसके कोई भी बात को कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा जलता है। उसने पढ़ लिया है कि वो तुम्हें शक की दृष्टि से गिराकर ही शांत होगा। जब भी वो तुमसे मिलता है तो तुम उसके हित के लिए कुछ बात को कहते हो या फिर समझाते हो तो उसे लगता है कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। इसलिए वो तुम्हारे गुरूर को तोड़ना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तक वो तुम्हारे खिलाफ हजारों चालों को चल चुका है किंतु वो अपने कार्यों में सफल नहीं हुआ है। परंतु इस बार अब तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस बार तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर वार करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपने प्राणों से भी ज़्यादा अधिक प्रेम करते हो, उसे वो तुमसे दूर करना चाहेगा। परंतु तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इस बार छुपकर प्रहार नहीं करेगा, तुम्हारे सामने आकर तुमसे लड़ाई करेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा। तुम्हारे आंखों से आंसू बहेंगे क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि जिस पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं था और जिसे तुम अपना मानते थे कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु निकलेगा। किंतु मेरे बच्चे, झूठ कब तक छुपेगा? एक ना एक दिन इस सत्य का सामना तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, आने वाला 7 दिन तुम्हारे लिए संकट के कारण बन सकता है। इन 7 दिनों में किसी से व्यर्थ बातों में विवाद मत करना और किसी के मामले में टांग मत अड़ाना। अपने काम से काम रखो, नित्य मेरे नाम के ज्योति जलाते रहो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे परिवार के ऊपर आने वाले संकटों का क्षण भर में नाश हो जाएगा और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता के हाथ तो सदैव ही तुम्हारे सर पे ऊपर बनी रहती है। और साथ में मेरे बच्चे, एक और बात, जब ये बुरा समय टल जाएगा तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है और अच्छे समय भी तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। तुम्हारे भविष्य में तुम्हें जो चीज़ मिलने वाली है वो चीज़ है कि भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारी माता तुम्हें पहले ही बधाई दे रही है। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल लिए तुमने, बहुत अपने शत्रुओं से डर लिया तुमने। अब डरने का वक्त नहीं है बल्कि डराने की वक्त है।
अब और नहीं, अब तुम्हारे ईमानदारी के तुम्हें फल मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कितना आंसू बहाया तुमने और कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने कभी भी हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें सदैव बहुत कुछ कहा कि तुम टाइम पास करते हो, पैसे उड़ा रहे हो और कोई काम नहीं करते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर तुम इतने अच्छे बच्चे बन जाओगे और उन्हीं के सहायता करोगे और सभी के नज़रों में तुम्हारे मान सम्मान बढ़ जाएंगे और कोई तुम्हारा ही अपना दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारे इस अच्छाइयों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या आ जाएगा। बस तुम अपने मेहनत को किसी के सामने दिखाते नहीं, किंतु तुम्हारी माता जानती है कि तुम कितने ज़्यादा मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर और अपने जीवन को लेकर कितना ज़्यादा गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी इस बातों को। किंतु अब पूरा दुनिया तुम्हारे सच्चाई को जानेगी और तुम्हारी कामयाबी से तुम्हारे दुश्मनों का अब होश उड़ने वाला है और वो और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे तुम्हारी इस कामयाबी को देख के। कल तक बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे और बेवजह तुम्हारे ऊपर प्रश्न भी उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ अब लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबके सुनते आए हो, किंतु अब तुम्हारे जो भी दुश्मन है सबके जुबान पे अब ताला लगने वाला है। तुम्हारा मान सम्मान और तरक्की इतना ज़्यादा ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले और तुम्हारे जीवन पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 1000 बार सोच विचार करना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसीलिए तुम्हें गिरा से गिरा व्यक्ति अपशब्द बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें वो गलत साबित कर देता था और ये सब होता था तुम्हारे दुश्मनों के कारण, क्योंकि लोगों के दिल में तुम्हारे प्रति बुराइयां ही दिखाते थे। वो लोग तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे दुश्मन लोगों को तुम्हारे अच्छाइयाँ नहीं दिखाते थे, बल्कि तुम्हें बुरा बताते थे और लोगों के दिमाग में तुम्हें बुरा साबित कर देते थे और फिर वो लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते थे। तुम्हारे दुश्मन का पक्ष मजबूत था और वो बहुत ज़्यादा थे और तुम अकेले थे, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। किंतु अब तुम्हारा समय आ गया है कि गलती अगर तुम्हारे दुश्मन करेगी तो सज़ा भी उसी को अब मिलेगी। अब लोग भी समझ चुके हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, कौन पापी है और कौन एक अच्छा इंसान है। अब लोग भी तुम्हें कुछ कह नहीं सकेंगे, उल्टा लोग भी तुम्हारा ही वाहवाही करेंगे और तुम्हारा ही सहयोग करेंगे और तुम्हारे गलतियों को अब अच्छे विचारों में लाने का वो लोग प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के तो कई रूप देखे, परंतु अभी भी बहुत कुछ देखना अभी शेष बचा हुआ है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव ही यही चाहती है कि उसके संतान हमेशा ही खुश रहे, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। मनुष्य के रूप में तो भगवान को भी अपना कर्म फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म चक्र तो सदैव ही वैसे ही चलती आती है जैसे कि चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। पिछले जन्म का कर्म फल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों का अवधि कम हो गई। अब बहुत जल्द तुम्हारे कर्म समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ नया आरंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मन के बहुत अच्छे और शुद्ध हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव या छल कपट नहीं है और तुम अपने माता का बहुत बड़े भक्त हो। मैं जानती हूँ कि थोड़ा तुम आलसी हो, परंतु तुम जब भी पूजा पाठ करते हो अपने दिल से करते हो, परंतु अगर पूजा पाठ नहीं करते तो तुम दिखावा भी नहीं करते हो। पूजा पाठ करो या ना करो, परंतु तुम दिल से हर समय मेरा स्मरण करते रहते हो। तुम्हारी माता तुम्हारे हृदय में हर पल वास करती है। मेरे बच्चे, दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपने कर्म को बहुत निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेवारियों को भले भांति निभाया है। इसीलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपना दुख दर्द सदैव ही मुझसे कहा है कि तुम क्या पाना चाहते हो और तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है। तुम्हारी माता तो सब कुछ जानती है, तुम विश्वास रखो।
कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वो चीज़ तुम्हें 100 गुना ज़्यादा होकर मिलेगी जो कि तुमसे छीन ली गई थी। अब तुम्हारा बुरा चाहने वालों का अब बहुत बुरा हाल होगा उनका। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाया है, अब उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। तुम्हारी माता उसे तुम्हारे सामने लाकर तुम्हारे कदमों पे गिराएगी। तुमने बहुत प्रतीक्षा किया है और सदैव ही अपने दुश्मन से अनजान रहे हो, परंतु अब थोड़ा सब्र और रखो। अब उस दुश्मन का चेहरा से मुखौटा हटने वाला है। अब वो तुम्हारे सामने आने के लिए खुद ही उतावला हो रहा है कि तुमसे सामने आकर तुम पर प्रहार करे। तुम बस अपने माता पर विश्वास रखो और तुम्हारी माता के आशीर्वाद तो हर समय तुम्हारे ही साथ है और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी ही जीत होगी। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे ही साथ है और तुम बिल्कुल डरो नहीं, डट के खड़े रहो, जीत तुम्हारी निश्चित है। कमेंट में अवश्य ही जय माँ काली के जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।